प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सुर्खियों में हैं। उन्होंने ट्विटर पर 7 नवंबर को अज्ञातवास की घोषणा की थी और बुधवार की रात करीब 10:30 बजे वो अचानक से सलकनपुर शक्तिपीठ में देवी दर्शन के लिए पहुंच गई। चंद्रग्रहण के कारण मंदिर के पट बंद थे। इसके बाद उमा भारती ने जंगल में ही शिव मंदिर के पास बने एक चबूतरे पर रात्रि विश्राम किया और वहीं पर उन्होंने खाना भी खाया। सुबह में शिखर दर्शन कर माता रानी की पूजा अर्चना की। अब उमा भारती की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो जंगल में रात्रि विश्राम कर रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जैसा कि अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम देते हुए उमा भारती नजर आई और उन्होंने कहा कि वो 8 दिसंबर तक इंतजार करेंगे और उसके बाद वार्ता करेंगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शराब नीति पर क्या फैसला लेती है। तो उमा भारती की नाराजगी अपनी ही सरकार से है। शराबबंदी का मुद्दा है जो लगातार उमा भारती उठाती रही हैं और इसी को लेकर अज्ञातवास में चली गई उमा भारती। ये तस्वीर उस दौरान की है जब वो कल जंगल में रात काटी। जी भगवती के दर्शन करना है जी। ये जानकारी थी कि 8 बजे तक पट बंद हो जाएगा। जी जी तो क्योंकि मैं हवन करके चली थी जी। वहाँ से चली ही 7:30 बजे जी लेकिन मैंने कहा था मैं शिखर दर्शन करूँगी। जी जी मैंने शिखर दर्शन किया। फिर मेरे रात को वो जगह ये जगह मेरे लिए रात से ही तय थी लेकिन मैंने कहा वहीं रहूँगी। जी मैं बहुत सुंदर जगह पे रही और अब मैंने उपाध्याय जी को कहा कि मेरे लिए वहाँ कुटिया बना दी। हमारे साथ अभिषेक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उमा भारती की तस्वीर सामने आई है और वो लगातार कई दिन से अपनी सरकार को ही अल्टीमेटम दे रही थी और जब वो देखी कि शराब नीति पर काम नहीं किया जा रहा है तो उसके बाद उनका गुस्सा और वो अज्ञातवास में चली गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुधवार की रात को अचानक शक्तिपीठ सलकनपुर पहुंची। दर्शन के लिए पहुंची थी क्योंकि कल चंद्रग्रहण होने के कारण मंदिर के पट बंद थे। तो उन्होंने रात्रि में जंगल के ही एक शिव मंदिर है, मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर, वहां पर उन्होंने एक चबूतरे पर रात्रि विश्राम किया। वहीं पर उन्होंने वही चबूतरे पर भोजन किया। उसके बाद सुबह 5 बजे जब मंदिर के पट खुल गए थे तो उन्होंने उसके बाद उमा भारती ने माँ जगदम्बा की पूजन अर्चन करने के बाद दर्शन किए। उसके बाद वो नागपुर के लिए रवाना हुई। साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने सलकनपुर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महेश उपाध्याय उनसे वहीं पर मंदिर में उनके लिए कुटिया बनाने के लिए भी निवेदन किया है। साथ ही उमा भारती का कहना है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था दीदी माँ के नाम से जो लोग उन्हें बोलते संबोधित करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि विद्यासागर जी महाराज ने कहा था दरअसल दीदी मौसी और अन्य संबोधन पारिवारिक होते हैं जो सन्यासी जीवन में ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने दीदी माँ के नाम से संबोधन करने के लिए अपील करते हुए ट्वीट किया था। जी अभिषेक, जैसे कि वो अल्टीमेटम देते हुए भी सरकार को नजर आई है, उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर पर अगर तब तक फैसला नहीं लिया जाता है तो वो एक अलग आंदोलन में उतर आएंगी। इसको लेकर कोई जानकारी अभिषेक आपके पास? जी बिल्कुल, उन्होंने ये सरकार को लेकर बताया था, पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बस इतना ही कहा है कि वो आने वाली समय में सरकार है कांग्रेस की बनेगी। बाकी इस दौरान बाकी आगे उन्होंने कोई चर्चा नहीं कर पाएंगी। ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो अज्ञातवास पर उमा भारती चली गई हैं और वो जंगल में रात बिताई जिसकी तस्वीर सामने आई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जंगल में रात का वक्त वो बिता रही थी।